निबंध कैसे लिखा जाता है, कैसे हमें पूरे अंक निबंध में मिलते हैं और क्या कमी कर जाते हैं आप लोग, उसको आप गौर से देखें। तो हमने विषय का नाम डाला दोस्तों, और जो हमारा विषय है आज का, मान लीजिए हमने पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हेडिंग डाल देना है। हेडिंग, जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि कोटेशन लिखना है। तो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, आपको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिए। जब तक अचेतन मनुष्य नहीं जागेगा तब तक पर्यावरण प्रदूषण बहुत नहीं भागेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, एक कोटेशन लिखना है दोस्तों। तो जी आप लोग भी क्या कर लें, लिख लें। कितना अच्छा है, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि जब तक अचेतन मनुष्य नहीं जागेगा तब तक पर्यावरण प्रदूषण बहुत नहीं भागेगा। इस तरह से आपको एक कोटेशन देना है। अब कोटेशन देने के बाद अब आपको क्या करना है कि रूपरेखा डालना है। क्या डालना है, रूपरेखा डालनी। इस तरह से आपने हेडिंग डाली रूपरेखा की, और इसके बाद आपने लिखना शुरू कर दिया। तो हेडिंग लिखनी है आपको। इस तरह से आपको क्या करना है, हेडिंग लिखनी है। और हेडिंग में क्या लिखना है, देखिए पहली हेडिंग तो आपको सबको पता होगी किसकी रहती है, प्रस्तावना की रहती है। ठीक है, प्रस्तावना लिख दिया। अगर आपको ध्यान दें, अगर जी निबंध नहीं आता है लिखने के लिए, क्या आता है, आलेख वगैरह कुछ आता है लिखने को, तो क्या करेंगे कि इस रूपरेखा की जगह हम डाल देते हैं संकेत बिंदु डाल देंगे। संकेत बिंदु है वही चीज, आपको लिखना वैसे ही है जैसे निबंध लिखा जाता है, सिर्फ रूपरेखा न डाल के क्या डाल देंगे, संकेत बिंदु डाल देंगे। कब डालेंगे संकेत बिंदु, जब प्रश्न में निबंध नहीं आएगा और निबंध की जगह क्या लिखने के लिए आ जाएगा, निबंध की जगह लिखने के लिए कौन सी चीज पूछी जाएगी दोस्तों, यदि वो आता है। और वो आप लोगों के ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है कि लेख या अनुच्छेद लेखन। यदि लेख या मान लीजिए यहां पर हमने कह दिया कि निबंध लिखिए, तो अगर निबंध लिखने के लिए नहीं आता है और क्या पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद लेखन पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद लेखन। तो यदि ये चीज पूछी जाती है तो आपको यहाँ पर क्या डालना है, संकेत बिंदु डालना है, रूपरेखा नहीं डालना है। बाकी लिखना आपको ऐसे है। अब दूसरी हेडिंग क्या है, पर्यावरण और मानव का संबंध। पर्यावरण और मानव का संबंध है। ये दो हेडिंग हो गई आपको। अब तीसरी हेडिंग डालना है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। ये आपकी तीसरी हेडिंग। अब देखिए यहां से क्या बदल जाएगा, क्योंकि हमें पर्यावरण के प्रकार लिखना है, तो अब यहां से हेडिंग बदल जाएगी दोस्तों। हेडिंग बदल जाएगी तो फिर हम यहां से डाल देंगे, या तो प्रकार डाले हैं तो ए बी कर दो,
ABCD जितनी भी आपको लिखनी हो। तो अब हमें यहाँ प्रकार लिखना है, तो हमने लिख दिया जल प्रदूषण, इसके बाद दूसरा लिख दिया थल प्रदूषण, इसके बाद तीसरी लिख दी ध्वनि प्रदूषण, चौथी लिख दी मृदा प्रदूषण, और इसके बाद और यदि बढ़ाना है तो रेडियो धर्मी प्रदूषण कर दिया। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से चेंज करना है उसको। तो इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम पुनः हेडिंग बदलेंगे, क्योंकि तीसरी हेडिंग हमारी यहाँ थी, अब हमने यहाँ क्या डाली, चौथी हेडिंग डाली, चौथी हेडिंग। और चौथी हेडिंग में हमें डालना है, चौथी जो हेडिंग है चौथी जो हेडिंग डालनी है आपको, तो वो चौथी हेडिंग डालनी है पर्यावरण प्रदूषण से हानि। अब हानि में क्या करना है दोस्तों, इसको हमें डिटेल करना है, और डिटेल करने के बाद फिर हमें कोटेशन देना है। क्या कोटेशन देना है, मैं लिख ही दे रहा हूं, आपको भी नोट करना है, ध्यान दें, साथ साथ नोट करते चले। सांस लेना आवे, सांस लेना आवे, मुश्किल हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ गया है। इस तरह से आपको फिर एक लिखना है बीच में, तो इसको भी आप नोट कर लें। और फिर इसके बाद जो पांचवी हेडिंग है दोस्तों, पांचवी हेडिंग वो डालेंगे हम पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उपाय। ये हमारी अगली हेडिंग हो गई, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उपाय दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के दूर करने के उपाय, जी पांचवी हो गई। अब आपको क्या करना है कि छठवीं हेडिंग डालनी है, और बस यही आपको समाप्त कर देना है। तो अब ये छठवीं जो हेडिंग होगी वो होगी आपकी उपसंहार की। तो इस तरह से हमने यहाँ क्या कर दिया, उपसंहार डाल दिया। और उपसंहार डालने के बाद अब आपको फिर कोटेशन देना है। तो कोटेशन मैं आपको लिखाई दे रहा हूं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए। वृक्षधारा के भूषण हैं करते दूर प्रदूषण है। इस तरह से आपको लास्ट में एक कोटेशन लिख देना है। तो इस तरह से रूपरेखा पहले दोस्तों बनाई जाती है। अब जब डिटेल करेंगे हम, तो इन सारी हेडिंगों का थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 लाइन में डिटेल करेंगे, तो हमारा एक 1.5 पेज में निबंध क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और बस इतना ही लिखना है दोस्तों। निबंध आपको छोटा लिखना है, अच्छा लिखना है, और इसी तरह से पहले हेडिंग डाल के रूपरेखा लिख के, और फिर आपको इसी तरह से डिटेल करना है।
तो ये जो कोटेशन मैंने लिखाया, इसको आप उपसंहार जब लिख लेंगे उसके बाद लिखना है, जी आपको ध्यान देना। तो यदि मेरा ये कह दें बताना अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को भी अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कर दें, लाइक कर दें।